क्या आनंद की कोई सीमा होती है, या फिर ऐसे कहें कि संपूर्ण आनंद कैसे प्राप्त होता है? सुमंत कुमार जी। जिस आनंद का आपको अनुभव है उसकी तो सीमा ही होती है। आपको सफलता मिल जाती है, आप आनंदित हो जाते हैं, और दूसरे दिन आपको किसी काम में असफलता मिल जाती है, आपका आनंद भंग हो जाता है। लेकिन एक ऐसा आनंद भी है जिसका स्वाद लग जाने पर कभी तुम्हारा आनंद भंग नहीं होता है। उस आनंद को ही हमने परमानंद की, परम आनंद की संज्ञा दी। यानी ऐसा आनंद जो कभी भंग न होने वाला आनंद बन जाए, और ऐसा आनंद किसी को उपलब्ध हो जाए तो कहते हैं उसे परमात्मा उपलब्ध हो गया है, परमात्मा उसके जीवन में प्रकट हो गया है। जब यह परम आनंद, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है और जिसकी कोई शर्त नहीं, वो बेशर्त ही आनंदित रहने लगता है व्यक्ति। जो व्यक्ति बेशर्त आनंदित रहने लगता है उसका आनंद कभी भंग नहीं होता है, और ऐसा आनंद उपलब्ध करना ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अन्यथा तो तुम्हारा जीवन पशु का ही जीवन है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना और बार बार बाहर निकलना, यही तुम अनंत जन्मों से कर रहे हो। इस चक्र से अगर बाहर निकलना चाहते हो, एक ही उपाय है कि उस परम आनंद का अनुभव तुम्हें हो जाए। और परम आनंद को उपलब्ध होने की एक ही कला है, एक ही उपाय है, एक ही साधन है। मार्ग चाहे जो हो, महासूत्र एक ही है, ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और ध्यान कैसे संभव हो सकता है, उसके 3 महत्वपूर्ण आयामों की मैंने चर्चा की। और मैंने कहा हर रात सोने जाते समय इन तीनों आयामों से 5-5 मिनट गुजरने का अभ्यास करो। गहन अंधकार में होने का आयाम, स्वयं के अकेले होने का आयाम, और स्वयं के मिट जाने का आयाम। इन तीनों आयामों में गुजरने का अभ्यास करते हुए रात में सो जाओ, और प्रातःकाल सोकर उठते ही संजीवनी क्रिया का आधे घंटे अभ्यास करो। मैं वचन देता हूँ परम शांति, परम आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।